नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। गंगा समग्र ने मनाया संकल्प दिवस। भीष्म पितामह की जयंती पर हुए कार्यक्रम। गंगा समग्र की फतेहपुर इकाई के द्वारा आज 23 जनवरी को माघ कृष्ण नवमी के दिन गंगा पुत्र भीष्म पितामह की जयंती मनाई गई। गंगा समग्र द्वारा हर वर्ष भीष्म जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत मोहल्लों, गांवों, घाटों और विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर नदियों, कुओं, तालाबों सहित सभी जल स्रोतों की अविरलता एवं निर्मलता के लिए शपथ दिलाई जाती है। आज जिले के सरस्वती विद्या मंदिर खुशवक्तरायन नगर, सरस्वती शिशु मंदिर चित्रांश नगर, आर.एस. एक्सल अकेडमी पक्का तालाब, मारतंड इंटर कॉलेज चुरियानी, पराग साहू इंटर कॉलेज जमालपुर, दूजी देवी इंटर कॉलेज भिटौरा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हुसैनगंज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्की सहित अनेक विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए और छात्र छात्राओं को सभी जल निधियों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पर्व प्रमुख श्री दिनेश श्रीवास्तव ने गंगा के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डाला। जिला संयोजक धीरज राठौर ने भीष्म पितामह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके समान प्रतिज्ञा लेने हेतु छात्रों से आह्वान किया। जिस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उसी प्रकार छात्रों को नदियों को स्वच्छ रहने के हेतु प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। गंगा वाहिनी के सुयश गौतम ने गंगा के महत्व को समझाते हुए उससे होने वाले लाभों को रेखांकित किया। इस मौके पर प्रांत जैविक कृषि प्रमुख कपिल दुबे, अंकित जायसवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, राजा गुप्ता, देवनारायण मिश्र एवं गंगा सेविका से रीता सिंह तोमर, कल्पना सिंह, साधना चौरसिया, पुष्पा विश्वकर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे थे राजकुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। अविरलता और निर्मलता के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से कार्य करूंगी और अन्य लोगों को भी पतित पावनी मां गंगा एवं प्रतिज्ञा के प्रतिरूप गंगा पुत्र भीष्म पितामह को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि माँ गंगा मैया एवं समस्त नदियाँ तथा तालाब आदि सहित सभी जल तीर्थों की अविरलता और निर्मलता के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी पूरी शक्ति इस कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। माँ गंगा की जय। और हमारे साथ हमारे गंगा समग्र फतेहपुर इकाई के प्रशांत श्रीवास्तव जी हैं, ये वृक्षारोपण का कार्य देखते हैं। हमारे बीच आपके विद्यालय के शिक्षक प्रतीक श्रीवास्तव जी भी हैं, जो कि हमारे गंगा समग्र से भी जुड़े हुए हैं और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। गंगा समग्र की महिला इकाई से हमारे बीच श्रीमती कल्पना सिंह जी हैं, जो कि गंगा समग्र जिला की महिला टोली की सेक्रेटरी हैं। आज हम लोग गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए भीष्म पितामह की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आप लोगों ने महाभारत में भीष्म के बारे में सुना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने महाभारत देखी भी होगी और भीष्म पितामह से परिचित भी होंगे। आप सब जानते हैं कि ये माघ का महीना चल रहा है, जानते हैं? बहुत सारे बच्चों को हिंदी मंत्र की जानकारी होगी। तो जो माघ में अभी हम लोगों ने खिचड़ी पर्व मनाया था, जो कि माघ मास में जब शुरुआत होती है तब मनाया जाता है। हमारे सूर्य की दिशा मकर राशि में प्रवेश करती है, इसीलिए मकर संक्रांति उत्सव मनाया जाता है।
और इसी तिथि से सूर्य गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य की दिशा उत्तरायण हो जाती है। और इसी माघ माह की जो नौमी तिथि होती है, इसको कृष्ण नौमी कहते हैं, इस तिथि को हम लोग भीष्म पितामह की जयंती के अवसर पर संकल्प दिवस में मनाते हैं। संकल्प दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सबने देखा होगा, यदि भीष्म पितामह का जीवन परिचय देते तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। भीष्म के पिता हमारे भारतवर्ष में शांतनु महाराज राजा हुए थे, और उन्हीं की पत्नी और पटरानी माँ गंगा की संतान जो थे, गांगेय कहा जाता है भीष्म पितामह को। तो इनका आज जन्म हुआ है, और इन्होंने जब अपने पिता का सत्यवती से विवाह कराना था, तो इन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे, और ये प्रतिज्ञा करके इन्होंने सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु से कराया था। उस आगे चलकर शांतनु महाराज ने इनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर इन्हें आजीवन इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, और यही कारण था कि इच्छा मृत्यु के कारण ये जब युद्ध शुरू हुआ महाभारत का, तो भीष्म पितामह ने साथ तो दुर्योधन का दिया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद विजयी भाव का किसको दिया था? युधिष्ठिर को। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने नमक तो खाया था किसका? जो वचन दिया था अपने पिता को कि आजीवन ये हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करेंगे, और सिंहासन पर राजा दुर्योधन बैठा हुआ था, तो उसके तरफ से ये युद्ध लड़े। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी प्रण किया था कि ये अधर्म का साथ तो लेंगे, क्योंकि वचन से बंधे हुए थे, परंतु धर्म के प्रति कभी भी अडिग ना हो, इसलिए इन्होंने धर्म का साथ देने के लिए कि धर्म की विजय हो, विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था युधिष्ठिर को। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, तो इनसे पूछा गया कि आपने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो क्यों नहीं बोले? तो इनका उत्तर था कि चूंकि इन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया, उस समय इनके शरीर में जो खून बह रहा था वो राजा दुर्योधन के ऊपर कर्ज था, इसलिए उन्होंने अब उनके सामने जो अधर्म हो रहा था वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु जब युद्ध में इन्हें बाण लगे, अर्जुन ने जब बाण चलाए तो उनके शरीर से जब खून बह गया, तो उन्होंने कहा अब मेरे शरीर से वो रक्त बह गया है, इसलिए अब मुझे धर्म की याद आ रही है, और धर्म में मुझे बड़ा शोक व्यक्त हो रहा है कि मैंने ऐसे लोगों का साथ किया। और अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, तो इन्होंने इच्छा मृत्यु के अनुसार अपने मृत्यु को बुलाया और उसी गंगा में विलीन हो गए, जिस गंगा से इन्होंने जन्म लिया। इनकी उस प्रतिज्ञा की वजह से हम लोग आज के दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, इससे कई हमें शिक्षाएं भी मिलती हैं इनके जीवन से। पहली चीज क्या मिली कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए जो कुछ कर सके करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें जीवन में धर्म का साथ यदि नहीं भी दे सकते तो धर्म के खिलाफ कभी खड़े नहीं होना चाहिए। हमारे बीच श्रीमती कल्पना सिंह जी हैं, और इस संकल्प दिवस में हम लोग गंगा समग्र से जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी उसी प्रकार प्रतिज्ञा करेंगे कि हम भी अपने जल स्रोतों को
खास तौर से गंगा और अन्य नदियों को अविरल और निर्मल रखने के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। और प्रतिज्ञा आज के दिवस में कर रहे हैं, तो आज के दिवस का ये महत्व है कि भीष्म के समान प्रतिज्ञा करें, कम से कम हम तो उस पर गंदगी न करें, उसकी अविरलता निर्मलता के लिए कार्य करते रहें। मैं चाहूँगा कि कल्पना जी आए और आपको प्रतिज्ञा दिलाएं। जब प्रतिज्ञा लेंगे तो सभी लोग हाथ सामने ऐसे करके खड़े होंगे और यहाँ से मैडम प्रतिज्ञा पढ़ेंगी और उसको आप लोग दोहराएंगे। इसमें जब कहा जाता है मैं के बाद यार बता रहा हूँ।